नमस्कार, अभिवादन। आपको याद है हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्होंने कहा, आइए कन्या के जन्म का उत्सव मनाएं। हमें अपनी बेटियों पर बेटों की तरह ही गर्व होना चाहिए। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सी योजनाएं आरंभ की गईं। उत्तर प्रदेश में भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया गया है। कन्या सुमंगला योजना में व्यवस्था की गई है कि हमारे प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कोई भी बेटी शिक्षा से वंचित ना रहे। उस बेटी के अभिभावक को जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाए। अब चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के उद्देश्य की। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बालिकाओं को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ विकास के अवसर उपलब्ध कराना। हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियां, बाल विवाह, भ्रूण हत्या आदि पर रोकथाम लगाना। सभी बालिकाओं को उच्च शिक्षा व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बालिकाओं की सेहत और स्वावलंबन को बढ़ाना। इस योजना में बेटियों के अभिभावक को पैसा किस्तों में दिया जाएगा। जैसे पहली किस्त कब मिलेगी? पहली किस्त मिलेगी बेटी के जन्म होने पर। 2000 रुपये अभिभावक को प्राप्त होंगे, माता पिता को प्राप्त होंगे। उस बेटी का जन्म 1 अप्रैल 2019 को हुआ हो या उसके बाद हुआ हो। जब उसके बाद क्या होगा? जब वह बेटी 1 वर्ष के भीतर उस बेटी को सभी टीकाकरण हो चुका होगा, तब दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलेगी 1000 रुपये की। अर्थात इस समय जो बेटी जिसका जन्म 1 अप्रैल 2018 से यदि पहले नहीं हुआ है और वो बेटी का अभिभावक चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कराना, तो उसे 1000 रुपये मिलेंगे, है ना। अब तीसरी किस्त कब होगी? अब इस समय वर्तमान समय में अगर कोई बेटी कक्षा 1 में प्रवेश जिसने लिया है, तब उसको 2000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे। जैसे यदि कोई बेटी ने अभी किसी गार्जियन ने अभी तक अपनी बेटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो शुरू की 2 इंस्टॉलमेंट तो उनकी जा चुकी। अब उनको सीधा कक्षा 1 में पढ़ने वाली बेटी का नामांकन कराना होगा, उनको 2000 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। चौथा चरण है कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर। यदि किसी बेटी ने इस वर्ष कक्षा 6 में प्रवेश लिया है, तब उनको अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, कक्षा 6 को पूरा करने के लिए 2000 रुपया एक मुश्त दिया जाएगा। फिर भी यदि कोई बेटी अभी कक्षा 9 में आ गई है, 5वां चरण, कक्षा 9 में उसने प्रवेश लिया है, तब उन बेटी के अभिभावक को 3000 रुपया दिया जाएगा। यानी अगर कहने का अर्थ यह है कि अगर अभी तक भी सुमंगला योजना में रजिस्ट्रेशन किसी का नहीं है, पिछले वर्षों में नहीं हुआ है, तब इस वर्ष कक्षा 9 में जो बेटी आई है वो सीधा अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती है। छठी श्रेणी है कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद। कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद वर्तमान सत्र में या तो कोई बेटी स्नातक में पढ़ रही है किसी कोर्स में, ग्रेजुएशन में, या कम से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा वो लेने जा रही है, तब उसको एडमिशन के समय 5000 रुपये प्राप्त होंगे। एक बहुत अच्छी योजना, बच्चे के जन्म से लेकर एक ग्रेजुएशन तक की जो मैंने बात कही थी, उसमें प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट मिलती चली जाएंगी। अब आती हैं कि क्या प्रत्येक बेटी को अर्हता प्राप्त है? नहीं, ऐसा नहीं है। यह योजना केवल उन माता पिता के बच्चों को मिलेगी जिनके अधिकतम 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हों या 1 बेटा 1 बेटी हो। तब 1 बेटा 1 बेटी है, तब 1 बेटी जो है ना उसको मिलेंगी ये सब पैसा। और अगर दोनों बेटी है तो दोनों को मिलेगा। और साथ ही साथ एक और शर्त है, क्या कि वो जो आवेदक है, आवेदक कौन भाई? या तो माँ अप्लाई करेगी अपनी बेटी के लिए, या पिता अप्लाई करेंगे, या माता पिता ना होने की स्थिति में कोई गार्जियन होगा वो अप्लाई करेगा ना। अगर बेटी 18 साल की हो गई है, जो ग्रेजुएशन में पढ़ रही है, तो खुद अपना वो आवेदन कर सकती है। तो आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो, अधिकतम 2 बच्चे हों, परिवार की अधिकतम इनकम, अधिकतम जो आय है वो 3 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो। और एक और देखिए योजना की खूबसूरती कि अगर कोई बेटा बेटी, किसी ने बेटिया को गोद ले रखा है, तो वो भी विधिक रूप से गोद ली गई जो संतान है उसको भी मान्य किया गया है। अब देखिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि जुड़वा बच्चे हो गए। अगर पहले डिलीवरी में केवल 1 बेटी का जन्म हुआ और दूसरी डिलीवरी जो द्वारा में हुआ है बच्चे पैदा, वो अगर जुड़वा हो गए, वो दोनों बालिकाएं हैं, तो तीनों बालिकाएं मान्य की जाएंगी और तीनों बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
इसमें मैं ये कहना चाहूँगा साथ ही साथ आप सभी शिक्षकों से, अभिभावकों से और जितने समाज सेवी हैं कि अगर कोई कहता है कि भाई मेरे तो 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो मुझे इस योजना के जानने की ज़रूरत क्या है, या मेरे आय तो 3 लाख से ज़्यादा है, तो भैया ये योजना आप सभी के लिए है। हमारी जो सेवा करने वाले लोग होते हैं, जैसे कोई कर्मचारी हो गए, है ना, हमारे आसपास का जो समाज है, अगर कोई नीडी व्यक्ति है कि आपको लगता है कि भाई इसे ज़रूरत है तो उस तक तो योजना पहुंचाएं। तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को, ज़्यादा से ज़्यादा गार्जियन को जागरूक करने की आवश्यकता है, जो हम सबसे मिलकर ही हो पाएगी, है ना। चाहिए क्या? बालिका का नवीन फोटो, बच्चे का नवीन फोटो इसके लिए चाहिए। एक आवेदक के साथ बालिका की संयुक्त फोटो, यानी एक ऐसा फोटो जिसमें बालिका हो, लड़की हो, साथ ही साथ उसके माता या पिता या उसके जो गार्जियन जो आवेदन कर रहे हैं उनके साथ उसका संयुक्त फोटो, आधार कार्ड की स्कैन कॉपी हो। संस्था द्वारा दिया गया परिचय पत्र, वो क्या मतलब, जैसे कक्षा 1 में बच्चा पढ़ रहा है तो वो किसी संस्था में तो पढ़ रहा है ना, किसी कॉलेज में, चाहे वो कॉलेज सीबीएसई बोर्ड का है, चाहे वो कॉलेज यूपी बोर्ड का है, चाहे वित्तविहीन है, अनएडेड है, गवर्नमेंट का है, कैसा भी कॉलेज है, एक परिचय पत्र तो होगा। उस परिचय पत्र में संस्था का यूडाइस नंबर भी लिखा हो, जो उनका आईडी नंबर होता है ना प्रत्येक कॉलेज का, वो भी लिखा हो, और ये प्रमाणित किया जाएगा साथ ही साथ कि ये बेटी कक्षा 1 में पढ़ रही है, या कक्षा 6 में पढ़ रही है, या कक्षा 9 में पढ़ रही है। और अगर टीकाकरण है तो वो संस्था हॉस्पिटल होगा, है ना। अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो भी हॉस्पिटल होगा। और एक दिए गए प्रारूप पर क्या देना होगा, शपथ पत्र भी देना होगा। अभी मैं आगे जाकर शपथ पत्र की बात करूंगा कि कैसा शपथ पत्र। ये तो हो गई केवल 5 श्रेणी तक की बात। जो 6ठी श्रेणी है ना, ग्रेजुएशन वाली, उसमें जो पहले मैंने कागज बताए हैं उनके साथ साथ 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्र, जो उनकी मार्कशीट है ना, वो भी अपलोड करनी होगी। साथ ही साथ उस डिग्री या डिप्लोमा की फ़ीस की रसीद भी आपको लगानी होगी, जो आप डिग्री ले रहे हैं, या डिप्लोमा कम से कम 2 साल का जो डिप्लोमा आप लेने जा रहे हैं उसकी रसीद भी आपको लगानी होगी। देखिएगा, अभी मैंने शपथ पत्र की बात की थी ना, तो यही शपथ पत्र की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिएगा शपथ पत्र में क्या है, 10 रुपये के स्टाम्प पर देना है कि उसमें ये सब बातें लिखनी है कि भाई केवल 2 ही बच्चे मेरे पास हैं, 3 लाख से अधिक आय नहीं है, और बेटी का नाम ये है ना। और इस योजना में ना जो आपका आय प्रमाण पत्र है उसको बनाकर देने की ज़रूरत नहीं है, वो केवल एक आपको इस पर लिख कर देना है कि भाई मेरी आय 3 लाख से स्वयं प्रमाणित होना चाहिए। तो मतलब ये भी एक शासन ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है मेरे विचार में। तो इसमें शपथ पत्र पर लिखा जाएगा मेरे परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं है, और वो पर्याप्त है। अब आपने ये तो जान ही लिया कि कन्या सुमंगला योजना क्या है, पर आप सोच रहे होंगे कि आवेदन कैसे करेंगे। बिल्कुल, आवेदन तो ऑनलाइन करना पड़ेगा। एक वेबसाइट है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई है, MKSY, याद करना आसान, M फॉर मुख्यमंत्री, K फॉर कन्या, S फॉर सुमंगला, Y फॉर योजना। mksy.up.gov.in पर आपको जाना होगा, और ये लिंक मैंने अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें पोस्ट कर दिया है। वेबसाइट पर जाने से पहले कि आप साइबर कैफ़े से कराएं या कोई कॉलेज उपलब्ध कराता है सुविधा, उससे पहले आपको कुछ एक तो मोबाइल नंबर और एक अपना बैंक अकाउंट नंबर लेकर भी जाना होगा। मोबाइल नंबर तो इस वजह से कि रजिस्ट्रेशन होगा तो OTP आएगा। अगर किसी गार्जियन के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप अपने किसी साथी का, अपने किसी पड़ोसी का, किसी रिलेटिव का मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं। और अपना बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए माँ के नाम, सबसे पहले पैसा तो माँ के नाम में ही आएगा ना, तो बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। माँ नहीं होगी तो पिताजी के खाते में आएगा पैसा। अब चलिए थोड़ा वेबसाइट को देख लिया जाए ना। मैं सीधा ही जो मैंने आपको वेबसाइट बताई mksy.up.gov.in/women, है ना, लॉगिन पेज पर आ जाता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर भी आपके सीधा सीधा ये बहुत सुंदर पेज ओपन हुआ, और इस पर जैसे ही नीचे नियम एवं शर्तें, मैं एग्री हूँ पर क्लिक करेंगे, और जो मैंने बातें बताई थी देखो नीचे लिखा है सब कुछ इस साइट पर, है ना। तो जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, मैं सहमत हूँ पर ये क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, तो ये एक फॉर्म खुलकर आएगा छोटा सा। इस फॉर्म में रिलेशन विद चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड, क्या रिलेशन है, आप खुद बेटी कर रही है तो सेल्फ, फादर कर रहे हैं आवेदन तो फादर, मदर, या वो दोनों नहीं है तो गार्जियन, है ना। फिर एक मोबाइल नंबर जैसा मैंने बताया था आपको, उसी पर वो पूछेंगे कितने बच्चे आपके परिवार में हैं, कितने नहीं, तो वो छोटी सी जानकारी मिलेगी। और उस मोबाइल पर एक पासवर्ड आ जाएगा, है ना, OTP आएगा, OTP डालेंगे, और उसके बाद क्या होगा, एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आपका।
फिर वो पहले से यहाँ, अगर किसी का पास पहले से रजिस्ट्रेशन है पिछले साल का, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड डालना होगा, नहीं तो इस बार का आ जाएगा। डालेंगे, उसके बाद वो कुछ जो आईडी बताई हैं, शपथ पत्र हैं, फ़ोटो हैं, आधार कार्ड हैं, उन सब का अपलोड होगा और आपका एक अकाउंट खुल जाएगा, आपको पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। अंत में सभी शिक्षकों, सभी गार्जियन से मेरी विनम्र अपील कि अधिक से अधिक बालिकाओं को जिनको ज़रूरत है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से जोड़ें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।